नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब और मैं हूं सुशील शर्मा। आज हम बात धमकीबाज बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की करतूत की करेंगे। बेटे पर कार्रवाई हुई तो माननीय बुरी तरीके से बौखला गए। इतना ही नहीं, उन्होंने आईपीएस अफसर को धमकी तक दे डाली। अब इस मामले में नेताजी पर सवाल खड़े करते हुए आईपीएस एसोसिएशन ने भी विरोध दर्ज कराया है। इसी मुद्दे से जुड़े हैं कई बड़े अहम सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपने बेटे की काली करतूत पर पर्दा डालने के लिए अब शिवपुरी के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी खुलकर सामने आ गए हैं। उनकी एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सफेद पोश की धमकी पर अभद्रता पर अब खाकी ने कड़ा विरोध जताया है। आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल शेखर ने प्रेस नोट जारी कर कहा, विधायक प्रीतम लोधी की पुलिस अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और सार्वजनिक जीवन की गरिमा के विपरीत है। इससे अफसरों के मनोबल पर असर पड़ता है। एसोसिएशन ने कड़ी निंदा करते हुए प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। धमकीबाज प्रीतम लोधी ने क्या कहा? करेला के एसडीओपी के बंगले को गोबर से भरवा देंगे। मुक्का 2.5 किलो से 250 किलो का हो गया है। करेला तेरे डैडी का नहीं है। एसडीओपी अपनी औकात में रहें, कानून हमें भी आता है। डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूँ एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा? अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूँ एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। दरअसल 16 अप्रैल को प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने अपनी गाड़ी से बाइक और महिलाओं को टक्कर मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए थार को जब्त कर लिया। जांच में थार पर हूटर और शीशों पर काली फिल्म मिलने पर पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की थी और करेरा थाने में दिनेश लोधी से एसडीओपी आयुष जाखड़ और थाना प्रभारी विनोद छावई ने पूछताछ की। पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए प्रीतम लोधी ने एसडीओपी के लिए अभद्र और धमकी भरी भाषा का उपयोग किया। हालांकि इस मामले में बीजेपी कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया है। साथ ही प्रीतम लोधी की विधायकी को खत्म करने की मांग की। आज मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था कोलैप्स है, यही वजह है कि इनके एमएलए और फिर उनका बेटा वारदात करता है, 5 लोगों को घायल कर देता है, उनको अस्पताल नहीं पहुंचाता, जिम करने चला जाता है और उसका उनके डैडी, उनके पिताजी विधायक जी पूरी दादागिरी कर रहे हैं कि हमारा पुराना इतिहास देख लो। जो एसडीओपी है उनके घर में गोबर फेंक देंगे। तमाम तरह की जो पुलिस प्रशासन की बेइज्जती हो सकती है, शासन की बेइज्जती होती है, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, उनको एक्शन लेना चाहिए कि विधायकी खत्म करना चाहिए। चाल, चरित्र, चेहरे और सुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पहले उनके बेटे ने पिता की राजनीति रसूख के दम पर दादागिरी की। जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो प्रीतम लोधी बौखला गए। हालांकि पार्टी हाईकमान ने मामले को संज्ञान में लिया है, तो वहीं दूसरी ओर आईपीएस एसोसिएशन ने प्रीतम लोधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब देखना होगा कि प्रीतम लोधी पर क्या एक्शन लिया जाता है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये सत्ता का नशा है या प्रीतम लोधी जैसा कि बता रहे कि हमारा इतिहास देख लेते? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुनील दत्त तिवारी जी, कांग्रेस से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रवक्ता और वकील भी हैं जेपी धनोपिया जी, और ऑनलाइन ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ रिटायर्ड एएसपी परिहार साहब। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में परिहार साहब आप ही से करूँगा। अब भूल जाइए कि
प्रीतम लोधी विधायक हैं, यदि इसी तरीके की बात किसी आम आदमी ने कही होती तो पुलिस क्या एक्शन लेती? निश्चित रूप से ये विषय जो है, आपने जैसा कहा कि आम आदमी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई यदि पुलिस अधिकारी हो या कोई राजनीतिक कोई भी हो, ये किसी के लिए उचित नहीं है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए अगर ये शब्द बोले गए हैं तो। और निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और इस पे जो है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सभी उसमें एसोसिएशन भी अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है और सभी लोग इस पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे लोग किसी के लिए भी उचित नहीं है, चाहे वो हम हो, चाहे कोई भी राजनीतिक हो, पुलिस अधिकारी हो, सभी के लिए ये हम लोगों सबको मर्यादित ही रहना चाहिए, अमर्यादित टिप्पणी से बचना चाहिए। नहीं परिहार जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि यदि ये बात किसी आम आदमी ने कही होती है, एक आईपीएस अधिकारी के लिए, तो किन धाराओं के तहत कौन सा मामला दर्ज होता? निश्चित रूप से उनके पूरे शब्द तो आए नहीं है कि किस टाइप से उन्होंने कहा है, लेकिन अगर धमकाया गया है तो अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, किस परिवेश में की गई है और उसमें अलग अलग सेक्शंस रहती हैं, उस पर दर्ज होता है मामला। और अगर वो जैसे धमकी दी गई है और जैसे अभी बात आई है कि हम देख लेंगे या के फादर के बारे में भी कुछ कहा गया है तो उचित नहीं है। ऐसा ये टिप्पणियां मर्यादित श्रेणी में नहीं आती, कुछ चीजें अपराध होते हैं, कुछ मर्यादा भी देखी जाती है। जेपी धनुपिया जी, मर्यादा एक बात है, अमर्यादित शब्द अलग बात है, लेकिन क्या ये क्राइम की श्रेणी में आता है? आप भी वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, जैसा कि आपकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री ने तो बड़ी बात कही कि इनकी विधायकी भी समाप्त होना चाहिए। पार्टी का क्या रुख है और एज ए वकील आप किन धाराओं में इस मामले को देखते हैं? मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये दम और घमंड में इस कदर चूर है नशे में, इन्हें ना आदमी की कीमत है ना किसी की फिक्र है। 4-4, 5-5 लोगों को कुचला जा रहा है, ऊपर से उनके बेटे बोलते हैं कि मैं हाथ बजा तो रहा था और क्या करता इससे ज्यादा। आप सोचिए इस तरह के हालात के बाद में जो वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं जाखड़ जी, उन्होंने अपनी कार्रवाई करने के लिए ऐसा कोई कार्रवाई करने की बात ही नहीं करी, ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला। लेकिन प्रीतम लोधी जो ऑलरेडी बदमिजाज व्यक्ति हैं, जिनका आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने हमेशा गुंडागिर्दी की है, चाहे किसी भी पार्टी के साथ लोगों के साथ हो, सब तरह का व्यवहार दुर्व्यवहार करने का व्यक्ति हो रहे हैं। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आज चुप बैठे हुए हैं, तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता कि आखिर होना क्या है। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को तत्काल बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और वैसे भी इन्होंने बहुत से मुकदमे अपने हलफनामे में छिपाए हुए हैं। जो नामांकन फॉर्म भरा है उसमें आज ही मैंने पूरा डिटेल पढ़ा है तो उन्होंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमों को छिपा लिया है, नहीं बताया जो अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी और बाकी स्वच्छता की बात करती है, अगर बाकी में चेहरे की बात करती है तो कार्रवाई करना चाहिए। और एक पुलिस अधिकारी को जिनको डिमोरलाइज किया है, इसके पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोला है, उनसे माफी मांगना चाहिए। और जो पुलिस एसोसिएशन ने आईपीएस ने आज पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, अगर मुख्यमंत्री जी में नैतिकता है तो स्वीकार करें और प्रीतम लोधी पर कार्रवाई करें। जी बिल्कुल ठीक जेपी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्रवाई होना चाहिए, पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये तो भाजपा, फिलहाल भाजपा की अनुशासन समिति भी इस मामले को देखेगी। मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूँगा कि इस तरीके के मामले पहले भी आते रहे हैं, हालांकि प्रीतम लोधी ने इस बार जो बात कही है वो थोड़ा ज़्यादा, एक तो युवा पुलिस अधिकारी के लिए बात कहना, ये कानून के दायरे में कितना आता है, जैसा कि परिहार जी बता रहे कि अमर्यादित बात है, लेकिन क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये बड़ा सवाल ये भी है। पर आप सुनील जी ये बताइए कि क्या होगी कार्रवाई बीजेपी पे, या बीजेपी प्रीतम लोधी पे क्या कार्रवाई करेगी? आपको क्या लगता है पुराने मामलों को देखते हुए? कार्रवाई क्या होगी ये तो कह पाना इस उद्देश्य से कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि आज यदि पैनलिस्ट में कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी होता और वो स्पष्ट रूप से संगठन क्या सोचता है वो रखता, लेकिन ठीक है, बहरहाल नहीं है। फिर भी जो भाषाई मर्यादा है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर प्रीतम लोधी को बुलाया जाएगा, उनको डांट डपट भी लगाई जाएगी, जैसा पुराने ये तो एक स्क्रिप्टेड तरीका हो गया कि आपने बुलाया, डांट डपट लगाई, उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है। बाकी आप और क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे उसके आगे कुछ नहीं दिखता कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। धीरे से सुलह की ओर रास्ता दिख रहा है, जिस प्रकार से अभी परिहार साहब बोल रहे थे। आईपीएस एसोसिएशन ने अपनी तरफ से मांग जरूर उठाई है, आज तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी मांग उठाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः 1 या 2 दिन में इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। दोनों ही पक्ष आपस में जाकर प्रीतम लोधी से माफ़ी मंगवा लिया जाएगा और धीरे से इस मामले का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। लेकिन उससे जो ज़्यादा गंभीर बात है सुशील जी,
मध्य प्रदेश की ये भाषाई संस्कृति कभी नहीं रही, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या चाहे वो कोई नौकरशाह हो। इस प्रकार की यदि भाषाई संस्कृति का हम पोषण करते चलेंगे आगे, तो हम अपने एक समाज को जिस तरीके का परोसना चाह रहे हैं, या जिस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, क्या इन शब्दों से उस भारत की या उस प्रदेश की हम बना पा रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि सभी को अपनी भाषाई गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अतिरेक कर दिया इस बार प्रीतम लोधी जी ने। मैंने तो उनके दोनों जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों संवाद देखे, जो सी कैटेगरी की पिक्चरें होती हैं उनके संवाद जैसे दिख रहे थे, और ये जनप्रतिनिधि की कोई भाषा तो कदापि नहीं है। बिल्कुल, आज सिविल सर्विस डे भी है, तो परिवार जी मैं आपसे फिर वही बात समझना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत स्पष्ट नहीं किया, दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे कि यदि इस तरीके की शब्दावली का उपयोग यदि कोई आम व्यक्ति करता है, किन धाराओं में, क्या ये गैर जमानती अपराध है, जमानती अपराध है, किस श्रेणी में आता है? अमर्यादित तो एक शब्द हो गया, क्या ये कानूनी दायरे में आता भी है या नहीं? देखिए, ये निश्चित रूप से कानूनी भी आता है और मर्यादित भी आता है। दोनों चीजें बहुत बहुत कम अंतर होता है दोनों चीजों में। देखिए, जो लीगल की बात रहती है, एक एक शब्द का किस परिवेश में उपयोग किया गया उसका कानून बनता है, पूरा परीक्षण किया जाएगा। लेकिन किसी को धमकी देना कि हम आपके घर में ऐसा कर देंगे या आपको हम देख लेंगे, ये अलग अलग उसमें सेक्शंस में आते हैं, और इसको जब पूरा एग्जामिन किया जाएगा कि किन शब्दों में क्या है, तो उसके आधार पर जैसा कि एसोसिएशन ने भी अपना मेमोरेंडम दिया है, और निश्चित उसका परीक्षण होगा, और परीक्षण के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स है फिर उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होती है, जैसा कि अभी हमारे जो और वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने बताया कि हो सकता है कि उसमें क्या शब्द, किन शब्दों का परीक्षण किया जाता है, फिर उस आधार पर उसमें कार्रवाई। ये बहुत अच्छी बात है परिवार जी, कम से कम उसी शनै करके ही कार्रवाई होगी, ये अच्छी बात है। अगर प्रशासन इसी तरीके से करता है, वीडियो जारी हुआ है, तमाम चैनलों पे चला है, उन्होंने खुद इसको जारी किया है। धनोपिया जी, मैं एक बात और समझना चाहता हूँ, इस तरीके के व्यक्ति जो इस तरीके के अहम में रहते हैं, दबंग हैं और इस तरीके की बातें करते, ये राजनीतिक दलों के लिए क्यों आवश्यक हो जाते हैं? जी धनोपिया जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग जो लगातार अमर्यादित भाषा बोलते हैं, धमकियाँ भी देते हैं, ऐसे लोग, भले उनके साथ भीड़ हो सकती है, एक बड़ा वर्ग भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, ऐसे लोग राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों बन जाते हैं? क्यों उनको टिकट देके नवाजा जाता है? सुशील शर्मा जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हैं। लोगों को आजकल शुचिता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें मायने नहीं रखते। और तो ऐसे लोग चाहिए जो चुनाव जीत के आने चाहिए। कि वही प्रीतम लोधी हैं जिन्होंने एक वर्ग विशेष का अपमान किया था, साधु सन्यासियों का अपमान किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें हाथों हाथ में लिया था और उनको चुनाव जीता के वो कर दिया। और आज आपकी भाषा देखिए, वो कह रहे हैं 15-20 हजार लोग लाऊंगा और घर में गोल करवा दूंगा। अरे IPS अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ लिख कर आए हुए हैं, आपकी तरह इस तरह के थोड़ी छिछड़े व्यक्ति हैं कि आप किसी भाषा बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कम से कम भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए, और नहीं करती है माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि प्रदेश के अंदर जो अधिकारी है वो इनके दबाव में इस तरह से है, जैसे की भाषा है ये बहुत ही निम्न स्तर की भाषा है, माओवादियों की भाषा है, जिसका प्रयोग उन्होंने किया है। उसके लिए निश्चित से हेमंत खंडेलवाल जी कुछ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी कुछ कह रहे हैं, और नहीं अगर बस की तो उनके आदरणीय सर्वश्री अमित शाह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भेज दे। वरना ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई अगर आप नहीं करोगे तो एक है कल, और भारतीय जनता पार्टी का तो निकाल रहा है, इतिहास रहा है। इनके जितने लोगों ने इस तरह बदतमीजी करी है, खूब लोगों को गालियां देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बिल्कुल अलग अलग है। ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा। ये सभी राजनीतिक दलों पर भी लागू होता है कि बात कुछ और होती है और होता कुछ और है। सुनील जी, मैं आपसे ही वही बात समझना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति दबंग है और उसके साथ अब समूह भी है, भीड़ भी है, राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक क्यों हो जाता है? क्यों शुचिता की बात, नीति नियत की बात होती है, लेकिन जब भी ऐसे लोग यदि राजनीति में पदार्पण करते हैं तो ये राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में आ जाते हैं? निश्चित तौर पर सुशील सर, जब हमने जब शुरुआत की थी पत्रकारिता की, तो एक मास लीडर की थ्योरी चलती थी। मास लीडर में मध्य प्रदेश में आज भी यदि गिना जाए तो दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती,
ये मास लीडर की थ्योरी में आते थे कि इनके पास एक बड़ा जन समूह है। लेकिन अब वो धीरे धीरे मास लीडर की जो थ्योरी आई वो ऐसे बाहुबलियों के इर्द गिर्द जाकर सिमट गई, जिनकी सत्ता की हनक, जिनकी रसूख की हनक से वहाँ के लोग भले डरें, डर कर ही उनके साथ रहें, लेकिन वो भीड़ का एक तंत्र बन जाए। ऐसे भीड़ तंत्र को लोग बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं, चाहे वो शब्दों के लिहाज से हो या फिर उनके एक्शन के लिहाज से। दोनों पे साहब बात कर रहे थे, मुझे एकदम से रिकॉल आ गया कि कैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कलेक्टर के लिए क्या भाषा बोल कर आए थे। तो चाहे दल कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, शब्दों की सुचिता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू नहीं हो सकता। जैसी हम यहाँ पर चीज़ें परोस रहे हैं या दिखा रहे हैं वो सब पे लागू होना चाहिए, चाहे वो प्रीतम लोधी हो या उमंग सिंगार हो। और एक दूसरी बात और जो आपने कही कि क्यों आवश्यक है, हालांकि आवश्यकता नहीं है, लोग चयन करके भेजते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं और लोग उनको वोट देते हैं। एक बड़े वरिष्ठ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनका ये कहना है कि दोनों पार्टियां एक ही प्रकार के व्यक्ति को वोट टिकट देती हैं। अब लोगों को तय करना होता है कि इसमें नागनाथ को चुने या सांपनाथ को चुने। तो लोगों के पास चुनने की सीमित क्षेत्र बना दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि अभी इसी मामले में यदि कुछ बड़े कठोर निर्णय लें तो स्वागत योग्य होगा और लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक। हालांकि आपने एक नेताजी का नाम आपको और उद्धृत करना चाहिए था, उल्टा लटका दूंगा। ये भी कोई जो है मुझे लगता मर्यादित शब्द नहीं है, पर ये भी किसी नेताजी ने बोला था किसी अधिकारी के लिए। पर यार जी, अगर किसी इस तरीके के मामले में सार्वजनिक रूप से वीडियो आए और यदि उसी विभाग की एसोसिएशन को पत्र लिखना पड़े, तो ये आपको लगता नहीं है उस जिले की, उस पुलिस की नाकामी है? निश्चित रूप से नाकामी बोल सकते हैं। और चूंकि वो जो अधिकारी हैं वो आईपीएस हैं और आईपीएस एसोसिएशन ने, चूंकि वो आईपीएस एसोसिएशन का सदस्य हैं डॉक्टर जाफर साहब, तो इसलिए एसोसिएशन ने देखा कि एक नया युवा अधिकारी है और उनको अपमानित किया गया है। उनके बचाव में उन्होंने, क्योंकि उसके सीनियर ऑफिसर चंचल शेखर साह वगैरह हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तरह, इसका अर्थ यह है कि अगर किसी अधिकारी के ऊपर इस तरह से व्यक्तिगत रूप की टिप्पणी अमर्यादित बातें हो तो उसके लिए एसोसिएशन को आगे आना चाहिए, और इसलिए एसोसिएशन आगे आया है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है और उचित भी है, और इसमें जो सीनियर लेवल के लोग हैं या प्रशासन है, इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके ज्ञापन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ निर्णय लिया। जेपी जी, एक बात और मुझे अभी जिस तरीके से सुनील जी ने बात कही थी, उमंग सिंघार ने भी एक बयान दिया था, हाल ही का एक घटनाक्रम है कि कुत्ते के गले में जो है ज्ञापन सौंप दिया गया था। ये कौन सी मर्यादा की श्रेणी में आते होंगे? ये बात भी तो वही, आखिर अपने ही बड़े नेताओं को, अपने शीर्ष नेताओं को अनुसरण को भी तो नेता, नीचे के नेता, बाकी छोटे नेता देखते हैं। देखिए सलमान जी, मैंने पहले भी कहा, वैसे बोल रहा हूँ, राजनीतिक दलों के अंदर जो स्थिति निर्मित होती है उसके दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। अभी आपने स्वयं इस बात को कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा था अधिकारियों को, मैं निकलूंगा एक को उल्टा लटका दूंगा। तो आप सोचिए, भाषा तो वही से चल रही। आदरणीय हमारे जो सीएलपी लीडर हैं, उनके सम्मान में, जो कि अपने आप में एक विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री के समकक्ष होते हैं, उसके लिए कलेक्टर बाहर ज्ञापन लेने को आने में तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो दोहरी मानसिकता होती है। लेकिन जो प्रीतम लोधी का केस है, ये तो बहुत अलग तरह का केस है। उनके लड़के ने एक्सीडेंट किया, उसको कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो उनको कह रहे हैं भूसा भर दूंगा आपके घर में, गोर भर दूंगा। तो ये जो है, दोनों चीजों को जोड़ा नहीं जा सकता है। वो उन्होंने लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेता का अपमान करने की प्रयास किया है। प्रयास क्या किया, उन्होंने अपमान ही किया है कलेक्टर सीओर ने, उसके लिए तो वो दंड की भागी है। क्या कर सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में? लेकिन जो लोग इस तरह के कानून से ऊपर बढ़ते होते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है, 250 किलो का हो गया है। अरे क्या है भाई, भाषा कहाँ ऐसे लोग लाए हैं? इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इनमें आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो दीवार करना चाहिए चुनाव लड़ने से। और आईपीएस एसोसिएशन को अगर थोड़ी भी शर्म है तो इस बात का खंडन जोर करना चाहिए, ना तो इतना, बल्कि मुख्यमंत्री जी जाके मिलना चाहिए, डेरिक से जाके मिलना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जब तक विधायक के पद से नहीं हटाया जाए तब तक उस स्थान से नहीं बैठना चाहिए। सुनील जी, आपको एक बात ध्यान होगी, जब एक मध्य प्रदेश की एक भाजपा की सांसद ने एक बड़े महापुरुष के संदर्भ में कुछ बात कही थी, तो उसका संज्ञान प्रधानमंत्री ने लिया था और ये बात उन्होंने कही भी थी। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में जो प्रीतम लोधी ने जो बात की, उसको लेकर वैसा कोई भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है किसी ने ऐसा बोला हो।
यदि वही जैसा स्क्रिप्टेड आपने बताया, ये हम बहुत सारे मामलों में देख चुके हैं कि उनको तलब किया गया, शब्दों का इस्तेमाल होता है, शब्दों से खेल किया जाता है, तलब किया गया, डांट लगाई गई, नसीहत दी गई। क्या इन्हीं शब्दों से प्रीतम लोधी की कार्रवाई की खानापूर्ति हो जाएगी या हेमंत खंडेलवाल कुछ नई लकीर खींचेंगे? मुझे यदि साफ गोई से कहूं तो नहीं। अभी वैसी स्थिति लगभग नहीं है कि प्रीतम लोधी के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई संगठन के स्तर पर हो सकता है। जैसे अभी तुरंत की खबर ये है कि IPS एसोसिएशन ने समय मांगा है मुख्यमंत्री से मिलने का, कल शायद मुलाकात भी है उनकी। उसके बाद क्या स्थिति बनती है, इस मामले में शिद्दत से कितना लगते हैं। और एक बात परिहार जी ने कही कि वो IPS एसोसिएशन के सदस्य हैं, लिहाजा नहीं भी हों तो भी मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी दल के अंदर काम कर रहे हों, वो काम कर रहे हैं 24 घंटे। मध्य प्रदेश के निर्माण में उनका भी उतना ही योगदान है, तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों को उनका ध्यान भी रखना चाहिए, उनके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि बहुत बड़ी कार्रवाई की यदि कोई आप संभावनाएं देख रहे हैं सुशील सर, तो मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं दिखती। हो सकता है कि इसका बीच का मामला निकाला जाए और दोनों को आपस में बिठाल कर और एक हैंडशेक कराया जाए और मामले का पटक्षेप कर दिया जाए, क्योंकि इससे न केवल सरकार की किरकिरी हो रही है बल्कि संगठन की भी किरकिरी हो रही है और एक ऐसी छवि बनेगी आगे जाकर कि जिससे शायद निजात पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अगर इस तरीके के शैली या शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आगे चल के हमारा लोकतंत्र जो है कि गरिमा ही धूमिल होगी। JP जी, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे और लूँगा। आप यदि जैसे कि आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके के आपके पूर्व मंत्री ने बात की, यदि उस तरीके की कार्रवाई नहीं तो कि कांग्रेस का कोई स्टैंड रहेगा इस पर? बड़ी अलग तरह से चलती हैं। PC प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने राष्ट्रीय अपमान किया, सेना का अधिकारी का, महिला का अधिकारी का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, लेकिन वाली भारतीय जनता पार्टी आज तक कुछ नहीं किया। इससे भी कुछ नहीं होगा। होना चाहिए कार्रवाई, इसमें दूसरों को सबक मिले। राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश छोड़ दीजिए कि बीजेपी या कांग्रेस या कोई पार्टी है, लेकिन ऐसे उदाहरण स्थापित होते रहने चाहिए, जिससे आने वाले समय में लोगों को एक मौका मिल सके कि वो कम से कम सबक लें और ऐसी दोबारा ऐसी घटनाएं घटित ना हो। बिल्कुल ठीक है। परिहार जी, एक लास्ट बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। अगर हम उस पूरे प्रीतम लोधी के पूरे आप वीडियो को देखें तो वो शुरुआत में ये भी कहते दिख रहे हैं कि वो युवा IPS ने ये बात कही थी कि यहाँ दिख मत जाना। ये भी क्या किसी परिधि में आता है कानूनी, या इसका आशय क्या निकाला जाए? देखिए, कई अर्थ हो सकते हैं। देखिए, उस पर अपने को उठ नहीं जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये है कि यहाँ दिख मत जाना। कई बार पुलिस अधिकारी रहते हैं कि यहाँ ऐसे करते मत दिख जाना। क्या बोला उन्होंने, IPS ऑफिसर ने उसको कैसे उन्होंने अपने जाके गार्जियन को बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए किसी अधिकारी ने अगर कुछ कहा है और मुझे अगर उस पर कोई आपत्ति है तो उसे जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं उनसे बोला जाता है कि आपके जो अधिकारी ने ऐसी बात कही है हमारे बेटे को या जिसको भी, ये एक उसका होता है, नियम कायदा होता है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये कि अगर किसी ने कहा और जाके बता दिया और उस पर ऐसा रिएक्शन करना, ये उचित नहीं है। जो अभी जैसे तिवारी जी ने भी कहा, बहुत पूरा समीक्षा उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा होगा उस पर, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस सबको अपनी मर्यादा, भाषाई मर्यादा तो होना ही चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे हम लोगों को कोई भी हो, चाहे आप लोगों को, सभी को पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो शब्द आप भी सुन सकें। यदि भाषा ऐसी होगी जो आप तो बोल रहे हैं और यही वही भाषा का इस्तेमाल ये दूसरा आपके प्रति करे और आपको तकलीफ हो, आपको ठेस पहुंचे, तो ऐसी भाषा से बचना चाहिए, खासकर राजनीतिक व्यक्तियों को। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हाल ही में देखा जाए तो कुछ घटनाक्रम ऐसे हैं जिन्होंने भाषाई संयम, भाषाई मर्यादा को तार तार किया है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रीतम लोधी पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।